हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर अचानक से आपकी जेब में एक ब्लैक होल आ जाए? तो क्या आप जिंदा बचोगे या फिर आप किसी और ही डायमेंशन में प्रवेश कर बैठोगे? ये भी हो सकता है कि आप समय में ही कुछ हजारों साल पीछे चले जाएं, या मे बी आप इतनी जल्द ही अपना अस्तित्व गवा बैठेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या होगा अगर एक दिन आपकी जेब में अचानक से एक ब्लैक होल आ जाए? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा रहस्यमय चीजों में से एक है, लेकिन ये असल में आखिर है क्या? अगर आप एक ब्लैक होल को ध्यान से देखो तो जो चीज आप देखोगे उसे कहते हैं द इवेंट होराइजन। ये काली गोल सी सतह, कोई भी चीज को अगर इस इवेंट होराइजन को पार करना हो तो उसे रोशनी की गति से भी तेज होना पड़ेगा, जो कि आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा कर पाने के लिए किसी भी चीज को अनगिनत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। पूरे ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वो सभी मिलकर भी एक पार्टिकल को रोशनी की गति से तेज एक्सेलरेट नहीं कर सकती। तो इस चीज से ये पता चलता है कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ताकतवर कि कोई भी अगर गलती से भी इसके अंदर जा पहुंचा तो फिर उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। मान लीजिए कि एक सिक्के के आकार का ब्लैक होल आपके जेब में अचानक से आ जाए तो एक बात तो साफ हो जाती है, अगर ऐसा हुआ तो आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि आखिर ऐसा होगा कैसे? मान लीजिए आपके पास एक 5 ग्राम का सिक्का होता है जो अचानक से श्रिंक होके एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। इस 5 ग्राम के ब्लैक होल का रेडियस एटलीस्ट 10⁻³ मीटर्स का हो जाएगा। कंपैरिजन के तौर पर एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस होता है 10⁻11 मीटर्स। तो अगर अंदाजा लगाया जाए कि ये ब्लैक होल आखिर कितना छोटा होगा, तो ये ब्लैक होल एक हाइड्रोजन एटम से बिल्कुल उतना ही छोटा होगा जितना एक हाइड्रोजन एटम हमारे सूरज से है। इस ब्लैक होल की जिंदगी भी काफी छोटी होगी, जो कि होगी बस 10⁻23 सेकेंड्स। ये हॉकिंग रेडिएशन नाम के प्रक्रिया के वजह से अस्तित्व में आते ही बाहर स्पेस में रेडिएट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो इसके पास जो 5 ग्राम का वजन था वो ये 10⁻23 सेकेंड्स में ही रेडिएट कर देगा, और साथ में 40 ट्रिलियन जूल्स की ऊर्जा बाहर एक विशाल से धमाके में फेंक देगा, जिसके वजह से होगा एक ऐसा विस्फोट जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में ब्लास्ट किए गए एटम बॉम्ब से भी 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो इस एग्जाम्पल में तो आप शायद बच नहीं पाओगे, और आपके कुछ किलोमीटर्स के दायरे में लोग भी। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर आपके जेब में एक ऐसा ब्लैक होल हो जो कि आकार में ही एक सिक्के के जितना बड़ा हो। यहाँ पर थोड़ी सी और दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इस ब्लैक होल का वजन हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा होगा। मतलब एक छोटा सा सिक्का आपको अपनी तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा बल से खींचेगा। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होगा कि इससे पहले आप समझ सके कि क्या हुआ, आपके चित्रे उड़ चुके होंगे। लेकिन ये एकदम सिंपल से तरीके से खत्म नहीं करेगा, बल्कि एक विचित्र किस्म से आपके शरीर के हर एक एटम को आपके शरीर से उधड़ देगा। आइए डिस्कस करते हैं कैसे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अगर आप ग्रेविटी के लॉज से वाकिफ हो तो आपको ये पता होगा कि इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज के गुरुत्वाकर्षण को कहीं पे भी महसूस किया जा सकता है, पर वो दो ऑब्जेक्ट्स जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं उनके बीच दूरी ये डिसाइड करती है कि किस मात्रा में। पृथ्वी से आपके सर और पैर की दूरी पृथ्वी के सेंटर से लगभग एक ही है, लेकिन अगर आप एक ब्लैक होल के संपर्क में आ जाए तो फिर आपके शरीर का वो भाग जो ब्लैक होल के ज्यादा करीब है उस पर पड़ती ब्लैक होल की ग्रेविटी करोड़ों गुना ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आपके शरीर का वो भाग जो उससे दूर है। हर इंच की दूरी में ये शक्ति लाखों गुना बढ़ती चली जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपके शरीर के हर एक एटम एक रस्सी की तरह सीधी लंबी लकीर बन के अंदर खींचे जाएंगे। ऑफ कोर्स आप नहीं बच पाओगे, लेकिन इसके आगे की बात तो ये है कि ये ब्लैक होल सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहने वाला। ये ब्लैक होल तुरंत पृथ्वी के सेंटर को अपनी तरफ खींच लाएगा और धीरे धीरे उसके मास को अंदर से खाने लगेगा। कुछ ही समय में पृथ्वी एक गर्म पत्थर का गोला बन जाएगी जो कि अंदर से खोखली होगी, और इसके अंदर बीचों बीच ये सिक्के के आकार वाला ब्लैक होल मौजूद होगा। जैसे जैसे ब्लैक होल पृथ्वी को खाता रहेगा वैसे ही वो आकार में
इंक्रीज होता चला जाएगा। कुछ ही समय बाद पृथ्वी के बचे कुचे अंश उस ब्लैक होल को ऑर्बिट करने लगेंगे। जैसे एस्टेरॉइड सैटर्न को ऑर्बिट करते हैं, वैसे सूर्यमंडल में किसी भी और ग्रह को इस ब्लैक होल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस ग्रह जिसे हम पृथ्वी के नाम से जाना करते थे, वो अब बस कुछ ही पलों का मेहमान रहेगा। इस सिचुएशन में भी आप नहीं बचोगे, और वैसे हम सब भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये होगा अगर आपके जेब में ब्लैक होल आ जाए तो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन सही है, या फिर आपके पास कोई और थियरी है? कमेंट करके जरूर बताना, हमें हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।